दोस्तों, जब हम नया नया डेस्कटॉप या लैपटॉप लेते हैं तो हम 2-3 महीना में फॉर्मेट करा लेते हैं, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप काफ़ी स्लो हो जाता है, जिस कारण से हम काम नहीं कर पाते हैं और उसको हम फॉर्मेट कराते रहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप साल भर तक बिना फॉर्मेट किए लैपटॉप या पीसी को चला सकते हैं और फुल स्पीड में। जी हाँ, किसी प्रकार का स्पीड में कोई कमी नहीं रहेगी और आप डेस्कटॉप या लैपटॉप को फॉर्मेट बिना करा ही आप चला सकते हैं। मैंने काफ़ी दिनों से लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं किया हूँ और फिर भी इसका स्पीड में किसी प्रकार का कमी नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं 81 डेज लेफ्ट। जी हाँ, जनरली हम जानते हैं कि एक एंटीवायरस 365 दिन के लिए होता है और उसके बाद जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं उसमें जो डेज है, दिन है, वो घटते जाता है। और अभी आप देख रहे हैं 81 दिन, अर्थात 3 महीने से कम। अगर इसको हम हिसाब निकालेंगे तो 9 महीने तक मैंने लैपटॉप को चला लिया हूँ और फॉर्मेट नहीं किया हूँ। तो आप भी इस प्रकार से अगर करेंगे, इस प्रकार से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का रख रखाव करेंगे तो आपका अभी स्पीड में किसी प्रकार का कमी नहीं आएगा। आपका लैपटॉप और जो भी पीसी है ये फुल स्पीड में चलेंगे और आपको फॉर्मेट कराने के लिए दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खूंटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि बिना फॉर्मेट किए पीसी या लैपटॉप को किस प्रकार से हम साल भर तक चला सकते हैं, वो भी अच्छी स्पीड में। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा और अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा लैपटॉप या पीसी अच्छा स्पीड में चलेगी और हमको फॉर्मेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जल्दी से किन किन बातों को ध्यान देना इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है, आपको एक एंटीवायरस डलवा लेना होगा। जी हाँ, जब आप नया लेते हैं या कभी फॉर्मेट कराते हैं तो उसके बाद आपको एक एंटीवायरस डलवा लेना होगा और ये बहुत महंगा डलवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको 450 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक का एंटीवायरस डलवाने से अच्छा रहेगा। ज़्यादा महंगा भी उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा और मैं जो रेंज बता रहा हूँ इस रेंज का अगर आप डलवाते हैं तो ये भी अच्छा ही काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में बहुत महंगा एंटीवायरस नहीं है, साधारण एंटीवायरस फिर भी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी दिन से मेरा फॉर्मेट नहीं हुआ है। दोस्तों दूसरे नंबर में आपको ध्यान देना है, जो पेड वाला एप्लीकेशन है और उसको अगर हम फ्री में यूज़ करते हैं या गलत तरीके से हम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो उसमें वायरस हो सकते हैं। और बहुत सारा एप्लीकेशन फ्री में यूज़ करने के लिए मिलता है, उसको यूज़ करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पेड एप्लीकेशन है, उसको हम अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग साइट से अगर हम डाउनलोड करके अवैध रूप से अगर अपने पीसी में इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं तो इसमें वायरस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि गलत तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पीसी में यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप में वायरस आने का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और तीसरा है, आपको लोकल डिस्क सी इसको फ्री रखना है। और लोकल डिस्क सी में जो भी भाग हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ये सारे जो हैं ये सारे को आपको क्लीन करके रखना है, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि ये लोकल डिस्क सी का ही जगह को घेरते हैं। इसलिए इन सारे चीज़ों को आपको फ्री करना है। कुछ भी फाइल्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रखना है।
अगर रखना है तो सी को छोड़ करके दूसरे जो डिस्क होते हैं उसमें आपको रखना है। और काफ़ी लोग डेस्कटॉप में रख देते हैं जो ऊपर में दिखता है, ये भी गलत है। मेरे लैपटॉप में भी कुछ दिख रहा है आपको, मैं भी रखा हूँ लेकिन छोटे छोटे हैं। आपको इस प्रकार से कोई फाइल या फोल्डर को नहीं रखना है, क्योंकि ये सी डिस्क को घेरते हैं और सी डिस्क में जगह कम होता है, और जगह कम होने से जो लैपटॉप या पीसी का जो स्पीड है काफ़ी स्लो हो जाता है। इसलिए पीसी या लैपटॉप का जो स्पीड को अगर हम बना के रखना चाहते हैं तो सी को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखेंगे। सी में सिर्फ एप्लीकेशन रहेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स फोल्डर्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद अगला है आपको डेली स्कैन करना है। जी हाँ, डेली का मतलब है कि जिस दिन आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, काम करने के बाद आप अपने लैपटॉप या पीसी को स्कैन करें। ऐसे करने से क्या होता है, जो भी उसमें भर जाता है बेकार का फाइल्स फोल्डर्स जो आ जाते हैं, ये सारे डिलीट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका लैपटॉप पीसी अच्छा से चलने लगती है। और अगला है, पांचवा है रिसाइकिल बिन। जी हाँ, रिसाइकिल बिन को भी आपको फ्री करके रखना है। उसमें जो आप फाइल्स फोल्डर डिलीट करते हैं उसमें जमा होते रहता है, और ये भी आपका स्पीड को स्लो कर देता है। इसलिए इसको भी आपको बीच बीच में डिलीट करते रहना है, जो ज़रूरी नहीं है उसको आप उससे हटा देंगे। और उसके बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है, इसमें कुछ जो बेकार फाइल्स फोल्डर्स हैं इन सब को आप कैसे डिलीट करेंगे। और ये भी आपका पीसी की स्पीड पर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर इसको हम साफ नहीं करते हैं तो स्पीड पीसी या लैपटॉप का बहुत ही स्लो हो जाता है। तो हम इसको कैसे साफ करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके लिए हमें लैपटॉप में जाना होगा, और उसमें मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। और आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जी हाँ, मैं विंडो प्लस आर दबा रहा हूँ, तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्प, TEMP, टेम्प। और उसके नीचे आपको दिख रहा है ओके। ओके में मैं क्लिक करूँगा। ये चूंकि मैं हमेशा साफ करता हूँ इसलिए कम दिख रहा है। और ये आपको दिख रहा है सी। जी हाँ, इसमें जो भी फोल्डर्स फाइल्स रहेंगे ये सी का जगह को घेरते हैं, इसलिए इसको डिलीट करना ज़रूरी है। सभी डिलीट नहीं होंगे, कुछ डिलीट होंगे। इसको डिलीट करने के लिए हमको Ctrl+A दबाना है। उसके बाद हमको डिलीट में क्लिक करना है। डिलीट हो गया, सारा डिलीट नहीं हुआ, इसको हम छोड़ देते हैं। हम इसको बंद कर दिए। फिर से हम वही रिपीट करेंगे, विंडो प्लस आर। यहाँ पर भी वही आया। इस बार हम अगला वर्ड लिखेंगे रिसेंट। रिसेंट आपको दिख रहा है, फिर ओके में क्लिक करेंगे। इसमें भी कम है, अगर आप कभी ऐसे क्लीन नहीं किए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आएगा। इसको भी Ctrl+A दबा करके सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हम अगला करेंगे विंडो प्लस आर। और इस बार हमको वर्ड लिखना है %temp%। जी हाँ, उसके बाद ओके करेंगे। और इसमें भी इस प्रकार से आएगा। और इसको भी हम Ctrl+A दबा करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। ये डिलीट हो रहा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार से आपको
डिलीट करना है। और जब आप इस प्रकार रेगुलरली करते हैं तो आपका पीसी का स्पीड कभी स्लो नहीं होगा, हमेशा फुल स्पीड में चलेगा। आप साल भर तक बिना फॉर्मेट कराए आप पीसी या लैपटॉप को चला सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अगर करेंगे, इस प्रकार से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का रख रखाव करेंगे तो आपका अभी स्पीड में किसी प्रकार का कमी नहीं आएगा। आपका लैपटॉप और जो भी पीसी है ये फुल स्पीड में चलेंगे और आपको फॉर्मेट कराने के लिए दुकान जाने की जरूरत